नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। एनसीबी के मुंबई दफ्तर में समीर वानखेड़े के सामने बॉलीवुड की उभरती स्टार और नेपोटिज्म का नमूना अनन्या पांडे थी, जिनसे समीर वानखेड़े उस व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ कर रहे थे जो अनन्या और आर्यन खान के बीच हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। अनन्या पांडे बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बेटी हैं और बॉलीवुड में उन्हें लॉन्च किया था नेपोटिज्म के टॉर्च बैरियर करण जौहर ने। अनन्या पांडे और आर्यन खान बचपन के दोस्त भी हैं। आर्यन की बहन सुहाना खान भी अनन्या की अच्छी दोस्त है। अब एनसीबी के सामने अनन्या के आर्यन के बारे में बोला गया एक एक शब्द आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सीधे सीधे असर डाल सकता है। अनन्या अगर समीर वानखेड़े को बरगलाने की कोशिश करेंगी तो तय मानिए कि बहुत बुरी फंसेंगी, और बुरा फंसना क्या होता है ये आर्यन को देखकर वो समझ ही गई होगी। ऐसे में ड्रग चैट को लेकर अनन्या की दी गई जानकारी केस को नया मोड़ दे सकती है। वैसे आपको बता दूं कि सुनवाई 26 तारीख को है और आने वाले 5 दिनों में आर्यन खान से जुड़े कई और सेलिब्रिटी किड्स एनसीबी के दफ्तर में आपको दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल आर्यन के सेलिब्रिटी दोस्तों में सबसे पहले एनसीबी की रडार पर आई अनन्या पांडे। आर्यन से अपनी दोस्ती निभाती है या फिर खुद को इस पूरे पचड़े में पड़ने से बचाती है, ये तो उसके स्टेटमेंट से पता चल ही जाएगा। एनसीबी की अनन्या को लेकर यह त्वरित कार्रवाई बताती है कि आर्यन खान की बेल खारिज होते ही जहां एक तरफ शाहरुख खान का पीआर और उनके समर्थक जैसे उनके फैंस, पेड लुटियन मीडिया और बॉलीवुड के ड्रगी सेलिब्रिटी आर्यन खान की जमानत के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाने और सिंपैथी इकट्ठा करने में जुटे हुए थे, वहीं एनसीबी और उसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आर्यन खान के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे। क्योंकि जमानत के लिए सहानुभूति नहीं, कानूनी सबूतों की जरूरत होती है, ये एनसीबी बहुत अच्छे से जानती है। सवाल यह है कि अनन्या पांडे का नाम अचानक सामने आया कैसे, और इसका बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत अर्जी पर क्या फर्क पड़ सकता है। जैसा कि मैं लगातार आपको बताती रही हूं कि आर्यन खान के केस में एनसीबी आर्यन के वकीलों से एक कदम आगे चल रही है। वो हर उस मुश्किल का तोड़ पहले से ही तैयार कर रही है जो आर्यन के वकील इस केस में एनसीबी के सामने खड़ी कर सकते हैं। 20 अक्टूबर को जब सेशन कोर्ट के जज आर्यन की बेल पर फैसला सुनाने ही वाले थे, उससे ठीक पहले एनसीबी की तरफ से कहा गया कि आर्यन खान के व्हाट्सएप से एक नई एक्ट्रेस के साथ ड्रग चैट के सबूत मिले हैं। जाहिर है इस नए एविडेंस के लिए आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई तैयार नहीं थे। कुछ ही देर बाद सेशन कोर्ट ने आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। इधर आर्यन खान और बाकी 2 आरोपियों के वकील फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे थे, जिससे वो बेल के लिए अब हाई कोर्ट की दौड़ लगा सकें। और उधर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान की चैट में सामने आए नए स्टार किड पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे जब आर्यन के वकील हाई कोर्ट में बेल अर्जी लगा रहे थे, उस वक्त एनसीबी की टीम आर्यन की दोस्त अनन्या पांडे के घर सबूत तलाश रही थी। वहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन केस की सुनवाई के लिए 26 तारीख दी और इधर एनसीबी ने अनन्या को पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस पहुंचने के लिए 2 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। अनन्या के घर से उसका मोबाइल और लैपटॉप वो पहले ही ले चुकी थी। अनन्या पांडे को ठीक से लीगल एडवाइस लेने का भी मौका नहीं मिला होगा और उसे एनसीबी के सबसे सख्त ऑफिसर समीर वानखेड़े और उनकी टीम के सामने पेश होना पड़ गया। वो एनसीबी की उस टीम के सामने थी जो हर रोज इस तरह के केस में कईयों से पूछताछ करते हैं। वो सच उगलवाना जानते हैं और सबूत ढूंढना उनका काम है ही। इनके सामने वो अनन्या पांडे जो अपने स्ट्रगल वाले बयान पर ट्रोल हो गई थी, जब उसने कहा था कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और कारण क्या था, क्योंकि मेरे पापा यानी चंकी पांडे इतने साल से बॉलीवुड में हैं लेकिन उन्हें कभी करण जौहर के कॉफी विद करण शो में बुलाया ही नहीं गया। तो ये तो अनन्या पांडे के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनन्या पांडे क्या है। इनसे कपिल शर्मा के एक शो में जब ये पूछा गया था कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, तो उन्होंने जीभ से नाक छूकर अपने अंदर का नायाब हुनर दिखाया था। वो अनन्या पांडे अब एनसीबी के सामने आर्यन खान से हुई कथित ड्रग चैट पर बयान दे रही थी।
सामने कपिल शर्मा नहीं, समीर वानखेड़े थे। और समीर वानखेड़े की जीभ से नाक छूने का करतब देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नाक से पाउडर लेने वालों की सच्चाई उगलवाना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अनन्या पांडे के बयान का एक एक शब्द आर्यन केस में एनसीबी के पक्ष को कितना मजबूत कर सकता है, और वो इसमें कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। अगर अनन्या पांडे एनसीबी के सामने 164 का बयान दर्ज करवाती है तो वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान उससे पलट भी नहीं सकती, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की तरह होगा जिससे अदालत में पलटा नहीं जा सकता। साफ है कि लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में आर्यन खान की जमानत रद्द करवाने वाली एनसीबी बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी दलीलें और सबूतों को मजबूती से तैयार कर रही है। वहीं सुबह सुबह 9 बजे शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे, जो 2 अक्टूबर से गिरफ्तार हैं। कोविड गाइडलाइंस के चलते वो अब तक अपने बेटे से मिलने नहीं जा सकते थे, लेकिन जैसे ही कोविड गाइडलाइंस में जेल में कैदी से मिलने की छूट मिली तो सुबह सुबह ही वो आर्यन से मिलने पहुंच गए, जहां 20 मिनट तक उन्होंने कांच की दीवार के पीछे खड़े आर्यन खान से इंटरकॉम के जरिए बातचीत की। शाहरुख और आर्यन खान की इस मीटिंग को काफी इमोशनल बताया जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि जेल में कोई भी कैदी हो, उससे मिलने जब परिवार वाले जाते हैं तो लगभग सभी की मीटिंग इसी तरह की इमोशनल होती है। तो शाहरुख अगर इमोशनल हो गए हैं तो ये एक सामान्य बात है। यहां शाहरुख जेल में बेटे से मिलकर मन्नत पहुंचे और वहां एनसीबी की एक टीम शाहरुख के घर पहुंच गई। एनसीबी की टीम शाहरुख के घर आर्यन खान की मेडिकल हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जानकारी और कुछ पेपर वर्क्स के लिए गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि एनसीबी के इन अधिकारियों की शाहरुख और गौरी से मुलाकात नहीं हुई। शाहरुख के स्टाफ के जरिए ही सारे काम हुए और एनसीबी की टीम लौट आई। यानी एनसीबी 26 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले आर्यन के क्रूज केस से जुड़े ज्यादा से ज्यादा एविडेंस जुटाने में तेजी से जुटी हुई है, क्योंकि इस केस के बाद महाराष्ट्र सरकार से लेकर पेड लुटियन मीडिया लगातार एनसीबी की साख पर सवाल उठा रहा है। कुछ पीआर पत्रकार तो बॉलीवुड के उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ललकार रहे हैं जो इस मामले में चुप बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे। वहीं सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, हंसल मेहता, फारा खान, पूजा बेदी, सलमान खान, सुचित्रा कृष्णमूर्ति जैसे कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सपोर्ट करते हुए उसे कोर्ट के फैसले से पहले ही इनोसेंट भी बता दिया है। अब जावेद अख्तर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को हाई प्रोफाइल होने की सजा मिल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद अख्तर। हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री के लोग जो जनता से ही प्यार, दौलत और शोहरत पाते हैं, अगर वो ही ड्रग्स के नशे और उसके कारोबार में घुसे हुए दिखाई देंगे तो हाई प्रोफाइल होने की सजा तो मिलेगी ही। इसीलिए हाई प्रोफाइल लोगों को भी अपने कर्मों और कुकर्मों का हिसाब रखना चाहिए। वैसे आर्यन का सपोर्ट करने वाले ज्यादातर वही लोग हैं जिन्हें रिया चक्रवर्ती का सुशांत मामले में ड्रग केस में जेल जाना विच हंट और उसे बदनाम करना लग रहा था। हालांकि रिया चक्रवर्ती अभी भी जमानत पर है और केस चल रहा है। उस समय जब सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि इन एक्टर्स को जबरन परेशान किया जा रहा है। उस केस के दौरान जब ड्रग पैडलर और सप्लायर पकड़े गए तो एनसीबी पर सवाल उठा दिए गए थे कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं, बड़ी मछली को हाथ भी नहीं लगा सकते। अब जब एनसीबी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के किंग खान के साहबजादे को गिरफ्तार कर लिया तो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तब इन्हें हाई प्रोफाइल होना दिखाई दे रहा है। मुसलमान होने से लेकर 23 साल का बच्चा होने तक का इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है। एनसीबी सबूत देकर कोर्ट से जमानत रद्द करवा रही है तो ये खुद वकील बनकर एनसीबी की कमियां ढूंढ रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा तभी होता है जब ये इनकी मर्जी के हिसाब से काम करें। अब कोर्ट जमानत नहीं दे रही है तो जुडिशरी से इनको शिकायत हो गई, जुडिशरी सिस्टम भी अब इनको खलने लगा है। फिर ये कानून और संविधान की बातें करते हैं। तो क्या इन्हें देश के कानून पर भरोसा नहीं है? अगर आर्यन ने कुछ नहीं किया होगा या मामला गंभीर नहीं होगा तो जमानत तो मिल ही जाएगी। वो निर्दोष होगा तो केस से भी बरी हो जाएगा। लेकिन फैसला आने से पहले ही देश की जांच एजेंसियों और अदालत के फैसले पर सवाल उठाकर ये किसका भला कर रहे हैं ये यही लोग जाने, क्योंकि इनके इस तरह से सवाल उठाने से किसी का भला तो नहीं हो रहा, लेकिन बॉलीवुड की सच्चाई और बॉलीवुड का नेक्सस कहां तक फैला हुआ है ये जरूर सामने आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।